चलें आज बहुत ज़बरदस्त लेक्चर हम एक रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एंगल के ऊपर। ठीक है, एंगल के ऊपर थोड़ी बात करेंगे लेकिन हम उसकी मेजरमेंट सीखेंगे प्रैक्टिकली। हम उसको मेजरमेंट उसकी कैसे करते हैं यूजिंग प्रोटेक्टर। ये हमारे पास प्रोटेक्टर आ गए। सो अगर आपको नज़र आ रही हो, इसको हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। देख लें, आपको अभी समझ आ जाएगी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एंगल होता क्या है। ठीक है, देखें, जब टू रेज एक ही जगह से निकले, जैसे सपोज सन है, मैं फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया सन, ये आ गई हमारी छोटी सी अर्थ। उसके कोर से लाइट की रेज निकलती हैं और इसके ऊपर बढ़ती हैं मेरे बेटा। तो जब टू रेज एक ही एंड पॉइंट से निकलें, जब टू रेज एक ही एंड पॉइंट से निकलें तो उनके दरमियान एंगल फॉर्म होता है। यहाँ पे भी शायद लिखा हो टू रेज दैट शेयर कॉमन पॉइंट। सो इजी डेफिनेशन इज टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। दो रेज जिनका नुक्ता आगाज एक हो वो एंगल बनाती है, जिसको एंगल को उर्दू में कहते हैं जाविया, है ना। ठीक है, दो रेस, दो शुआएं, रेस को क्या बोलते हैं, शुआएं। दो शुआएं जब एक जिनका नुक्ता आगाज एक हो तो वो जाविया बनाती है। टू रेस विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अंग्रेजी भी कर लें तो उर्दू भी कर लें। ठीक है, अब हमारे पास ये एंगल बन गया। ठीक है, टू रेस इनका कॉमन एंड पॉइंट सेम है। ठीक हो गया। अब मेरे बेटा दोनों रेस को हम बोलते हैं, इधर एरो हेड लगा लेता हूँ। ठीक है, दोनों रेस को हम बोलते हैं साइड्स। ठीक है, एक होती है इनिशियल साइड जो कि मूव नहीं करती, दूसरी साइड जो मूव करती है वो टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमारी बात हो गई कल भी मैंने, और इनके दरमियान एंगल फॉर्म होता है। अब इस एंगल की मेजरमेंट कैसे की जाती है देखें। एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हमें एक टूल रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डी या प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में आपने दो तीन पार्ट्स को याद करना है। एक तो ये सेंटर पॉइंट इसका, ठीक है, और ये इसकी बेस लाइन। हम करते क्या है, बेस लाइन को बेस लाइन के साथ अलाइन करते हैं और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट। मतलब करते क्या है कि किसी भी एक साइड को ट्राइंगल की, सॉरी एंगल की, ट्राइंगल पढ़ाते हैं, ट्राइंगल की जुबान पे चढ़ गया। एक एंगल फॉर्म्ड है, उसकी किसी भी एक साइड को इस बेस लाइन के साथ अलाइन कर लेते हैं और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे रख लेते हैं। तो फिर हम एंगल को रीड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास रीडिंग के लिए इनर स्केल है और आउटर स्केल है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इससे समझ कुछ नहीं आता, लिखने की बात है। ये प्रैक्टिकल काम है। अब प्रैक्टिकल मैंने बड़ा सोचा कि हम इसको कैसे करेंगे, तो फिर हमने एक अपने बड़े प्यारे सॉफ्टवेयर की हेल्प ली, कोरल ड्रॉ। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं इंसर्ट करूंगा तो वो प्रोटेक्टर को यानी मूव करने की ऑप्शन हमें नहीं देती, हम आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने कुछ एंगल इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, और मैंने प्रोटेक्टर भी अपनी रखी हुई है। मैं कोरल ड्रॉ पे उस वक्त, अब मैंने बताया कि अब इसको थोड़ा जूम करके अगर आप देखें, सो ये जो चीज है ये वाली हमारी है ना, ये इसकी सेंटर पॉइंट है और ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, बेस लाइन। हमने क्या बात की कि हम इसके सेंटर पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट यानी वर्टेक्स के पॉइंट पे रखेंगे और एक साइड को, किसी भी एक साइड को, लाजम नहीं हम इसको अलाइन करें, हम इसको भी अलाइन कर सकते हैं। किसी एक साइड को हम इनिशियल आर्म मान के उसको अलाइन कर लेंगे साथ। मैं लेके आता हूँ इसके ऊपर इसको। ठीक है, ये देखिए मेरा ये है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको सेंटर, ये देखिए तूने एक और चीज़ सीखी, ये सेंटर इसका हम अगर इधर मूव कर रहे हैं फिर इसके गिरदे मूव। अब हम इसको ले आते हैं नूर, देखें हम इसको इसके ऊपर मूव करते हैं। देखें हमारा सेंटर कहाँ पर है, हमारा सेंटर ये है ना। हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं, आ गया, तकरीबन आ गया, है ना। अभी देख लेते हैं तकरीबन, थोड़ा सा मूव करते हैं इसको इधर उधर, है ना, क्योंकि वो माउस नहीं लगा हुआ इसको, तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ गया, तकरीबन आ गया, है ना। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारी बेस लाइन ना तो इस आर्म के साथ अलाइन है ना ही इस आर्म। हमें इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। हम इसको रोटेट करेंगे। देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, वो रोटेट होके नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और मूव हो गया वैसे ना। चले, हो गया था ना। नहीं, बेस लाइन के साथ नहीं है लाइन, है ना। तो हम इसको रोटेट करते हैं, तकरीबन आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा मुझे। ले, हमारी तकरीबन बेस लाइन पे आ चुकी है और हमारा सेंटर सेंटर पे आ चुका है। अब एंगल रीड कैसे करेंगे हम, एंगल रीड कैसे करेंगे, ये तो हमारा बेस आर्म है ना। टर्मिनल आर्म इधर से खुल के उधर को जा रहा है। हम इधर से काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होगी ना, हम 180 से तो नहीं ना स्टार्ट कर देंगे।
हम सारी जिंदगी स्कूलों में यही यानी इसी हिसाब में पढ़े रहते हैं कि आउटर स्केल यूज करेंगे इनर। और भाई आपने यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है तो 0 से शुरू करो। इधर से तो आ ही नहीं रहे क्योंकि इधर तो बेस लाइन है ही नहीं है ना। हम इधर से ही आएंगे, हम 0 से शुरू करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हमारा 100 पे है। मैं 100 इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? बिकॉज के थोड़ी सी आगा पीछा हो सकता है। सो हमारा ये एंगल कितना है? 100। अब हम यही काम दूसरी तरफ भी कर सकते थे। हम इस बेस लाइन को इसके साथ अलाइन कर लेते, ऊपर वाली लाइन के साथ अलाइन कर लेते, इसको थोड़ा और घुमा लेते हैं ना, इसको थोड़ा और घुमा लेते हैं। वो तकरीबन अभी भी नहीं लाइन हुआ ना, थोड़ा इसको और हो गया लाइन, थोड़ा सा फर्क आ गया है ना। कर रही है मेरे से ना, कंट्रोल जी का कुछ तो फायदा है। कंट्रोल जी की बता शॉर्टकट क्या है? हाँ, किसकी शॉर्टकट? वेरी गुड। तो ये हमने तकरीबन इसको इसके ऊपर कर लिया। किसकी शॉर्टकट है बताओ भाई, इसको कंट्रोल जी किसकी शॉर्टकट है? अंडू की। मैंने को काम गलत कर लिया ना, तो एक स्टेप बैक जाना चाहता हूँ ना, वो जैसे मैं से मूव हो गई थी। अब इसको मैंने इधर कर लिया। अब हमारी तकरीबन अलाइन है, हम जूम करके देख लेते हैं ना। सेंटर पॉइंट भी हमारा तकरीबन सेंटर पॉइंट पे है। अब देखो, अब ये इधर से शुरू हो रहा है ना, ये हमारी बेस लाइन है ना, इनिशियल आर्म। मूवेबल आर्म ये है जो कि मूव करके यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया। सो अब मेरा बेटा हम 180 से क्यों स्टार्ट करेंगे? हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, सो हमारे पास 100 आ गया। इतनी सी बात थी। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। शायद नीचे उन्होंने आंसर दिए भी हों, चलो नहीं दिए। अब मेरा बेटा इसके ऊपर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मेजर करना है। सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट के साथ अलाइन करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ना ताकि हमें ज़रा ठीक नजर आए। मैं ये सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे तकरीबन ले जा, थोड़ा सा ये मूव नहीं ना करता, थोड़ा सा ज्यादा सा मूव कर जाता है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये हिल गया तो फिर हमारी किस्मत खराब। अब हम एक बेस लाइन को इसके साथ अलाइन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको इधर से घुमाते हैं, किसी एक के साथ कर लेते हैं, ऊपर इसके साथ कर लेते हैं, ऊपर वाली के साथ, है ना। पहुंच रही है, पहुंच रही है, पहुंच रही है ना। वो हिल ना जाए, हिल गई है। अब क्या करेंगे हम? बता जल्दी जल्दी बता। कंट्रोल जी करेंगे ताकि हम अपनी औकात में वापस आ जाए। असल में मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं। कोरल में हम एक और ऑप्शन, ये नीचे वाली पिक्चर को लॉक कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ये हम लॉक कर लेते। तू सियाना अच्छा भला, तुझे कोरल सिखाने का मुझे क्या फायदा कि तूने मुझे बताना ही नहीं है। उसको मैंने लॉक कर लिया, वो मूव नहीं करेगा। कोरल की अभी हम दो चार प्रैक्टिकल्स और भी देखेंगे। हमने स्टार्ट किया था कि इस साल हम कोरल के ऊपर हाथ सीधे करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सेल पे किए थे ना, इस साल हम कोरल पे करेंगे। अब मेरा बेटा ये हमारा आ गया। अब नूर बताओ किस स्केल से रीडिंग शुरू करेंगे आप? अंदर वाले से क्या आउटर से? बाहर से पढ़ना शुरू करेंगे कि अंदर वाले से? बिकॉज 0 से स्टार्ट करेंगे ना मेरा बेटा। देखो 0, 10 और 15, और ये एक्यूरेट 50 है, 15 डिग्री है। ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी नहीं हमारी किताब में तो डी ऐसे रखी नहीं जा रही, तो आप किताब उल्टी कर ले, है ना। या फिर बेस लाइन को इसके साथ अलाइन, इस वाली लाइन के साथ अलाइन कर ले, हमें डी घुमानी पड़ेगी फिर, है ना। अब आप कहते हैं कि मैं इसके साथ अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस वाली बेस लाइन के साथ अलाइन कर लेता हूँ, लेकिन आप देखें आपने डी ही उल्टी रखी हुई है ना, डी उल्टी पड़ी है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब डी को पूरा एक चक्कर देना पड़ेगा ताकि हम बेस लाइन को इसके साथ अलाइन करें, नीचे वाली के साथ। तो दोनों तरफ से 15 आएगा। आपकी मर्जी है आप किधर का सेंटर रखते हैं, किसको बेस लाइन फर्ज करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखें, अब हमारा स्केल आउटर हो गया, है ना। और 0, 10 और 20 और 10 के मिडल 50 डिग्री आ गया बनाना। मेरा बेटा के एंगल कैसे बनाते हैं ना। अब मेरा बेटा आप मुझे बताएं, मैं कितने डिग्री का एंगल बताऊं बनाओ? आप मुझे बताएं, आप ड्रॉ करना भी साथ ही सीखेंगे। आप मुझे हाँ 20 डिग्री का एंगल बनाओ। हाँ 80 डिग्री का कह रही है वो। 70 का भी बना देंगे, 80 एक तरफ से 70 का बना देंगे, एक तरफ से 80 का बना देंगे, दोनों को बनाएंगे, ट्रायंगल बन देंगे। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एक लाइन। हम एक लाइन के ऊपर ही एंगल बनाएंगे। मैं यहाँ से 2 पॉइंट लाइन ले लेता हूँ,
ताहा आपको तो समझ आएगी, थोड़े बहुत टूल्स आपको इसके समझ है ना। मैं एक लाइन ले लेता हूँ, इधर से कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबाया मैंने तो लाइन सीधी हो गई है, बिल्कुल सीधी। क्या मेरा बेटा? कोरल? हाँ जी, ये 4 में किया था आपने। 4 वालों के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन मैं आपको भी रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज D1 में ये ऑलरेडी मौजूद है। मैंने एक लाइन लगा ली, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने एक लाइन लगा लेनी है, हमने एक लाइन लगानी है, फिर अगर वो इसकी लेंथ बताए तो फिर आप उसकी उसी लेंथ की लाइन लगाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब मैंने एक लाइन लगा ली, सपोज वो कहता कि 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, तो मैं फिर 4 सेंटीमीटर की ही लाइन लगाता। अब वो कहता है कि इसके निशान लगा देता, वो कहता है कि आपने एंगल बनाना है तो आपने यहाँ पे बनाना है, सपोज वो एक निशान लगा देता है, वो कहता है कि यहाँ पर आपने एंगल ड्रॉ करना है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके तो पहले तो ग्रुप कर देता हूँ और लॉक करता हूँ, और लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपका आर्म, दोनों आर्म जिधर से शुरू हो रहे हैं, आपका एक बेस हो गया, एक आप देखें, मैं इसको सीधा करता हूँ, पहले तो इसको सीधा करते हैं ना, ये तकरीबन सीधा हो गया। ऊपर से भी वैल्यू डाल के शायद हम इसको सीधा कर सकते हैं, तो 0 0 डाल के सीधे हो गया। अब मेरा बेटा ये हमारा सेंटर पॉइंट ये है ना, हम इस सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट को ले आते हैं, फिर आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरफ मर्जी एंगल बना लो, है ना। तो यहाँ पहले सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ गया मेरा, ठीक है। थोड़ा सा इधर अगर ये हमारा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है इसकी, लेकिन ये हो नहीं रहा है ना, बिकॉज ये लाइन इस लाइन के ऊपर भी हो ना, है ना। तो चले हम थोड़ा सा फर्ज कर लेते हैं कि ये हो गया। कितना जूम किया मैंने, है ना। अब मेरा बेटा, अब क्या करेंगे, आपने कितने डिग्री का एंगल लगाना है? 80 डिग्री का। अब वो सेंटर में आपकी मर्जी, आप चाहे इधर से गिन के लगा लें, चाहे इधर से गिन के लगा लें, वो आपकी मर्जी। ऊपर वाली पिक्चर को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इधर बड़ा मुश्किल से इसको किया है ना, तो ऊपर वाली पिक्चर को वो लॉक है ना, नहीं अभी अनलॉक हो जाती है ये। अच्छा, राइट क्लिक करके हुई है, वैसे नहीं थी हुई, है ना। देखिए कोरल भी आप सीख रहे हैं साथ साथ, ये बड़ा टेक्निकल काम है, मैंने कल बड़ा टाइम लगा के सोच सोच के ये देखा कि कैसे। अब मैं एक छोटा सा सर्कल लेता हूँ, छोटा सा निशान लगाने के लिए, बस ये मैंने एक सर्कल ले लिया, छोटा सा सर्कल, वो भी बता दूं क्यों लिया मैं। डॉट लगाने के लिए, निशान लगाने के लिए, किधर निशान है इसका, है ना। अब मेरा बेटा कितने डिग्री कह रही हो आप? 80 डिग्री। इस तरफ लगाऊं 80 के इस तरफ से लगाऊं 80? इधर से, इधर से 80 लगा देते हैं, ये लगा दिया मैंने 80। 80 आ गया, ये मैंने 75 लगाया ना, ये आ गया आपका 80। थोड़ा सा आ गया, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ना, ताकि वो 80 ही हो। अब ये आ गया मेरा 80, नहीं अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये आ गया 80। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने इसको हटा लें, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये इधर से लाइन मैंने ली और इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। कुछ लोग इस टॉप से कर, अब बीच में सर्कल लगाएंगे, सर्कल भी लगा देते हैं। मेरा पुत्र कहता है सर्कल, इसको एरोहेड लगाते हैं पहले, है ना। यहाँ से इसके एरोहेड ले लेते हैं, इधर गया है, इसको एरोहेड लगाते हैं। लगा ही नहीं है, नहीं लगा है, हाँ छोटा सा लगा। चले थिकनेस इसकी बढ़ाते हैं फिर, रेज है ना, रेज का एक एरोहेड होता है, ठीक है। एक एरोहेड इधर लगा देते हैं और एक एरोहेड इधर लगा देते हैं, इसकी लेंथ थोड़ी सी भारी करते हैं, और अभी तो लॉक है वो होगा नहीं, ठीक हो गया। इसके दरमियान में आप कह रही हो एंगल लगा दें। अब तहा हम एक, हाँ, उस तरफ भी लगा सकते थे, इस तरफ भी लगा सकते हैं, ये हम पेपर में आएगा मेरा बेटा, जिस तरफ मर्जी लगा लो। उस तरफ लगाती तो दूसरी तरफ से पढ़ना पड़ता, मैं इसको कर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है ना, इसके ऊपर शुक्र कर, ये चीज मिल गई है ना। किसी और टूल पे आप ये सिखा ही नहीं सकते। इसके बीच में आप लिख देंगे 80
डिग्री, किसी और टूल पे आप नहीं सिखा सकते इसको। ठीक है, अब बात करते हैं वो ताहा वाली के, एक तरफ 80 बनाते हैं एक तरफ 70 बनाते हैं, उन दोनों को मिलाएंगे आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। 90 डिग्री तो सीधा सीधा आज इधर रखते पढ़ा रहा हूँ, आप किसी और रहने देखे हो गए साइन के। ठीक है, एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, छोटी लगाते हैं, इतनी लंबी नहीं लगाते हैं, जितनी लेंथ को कहें आप उतनी लेंथ की लाइन लगाएं। ठीक है, एक लाइन लगाई मैंने, अब मेरा बेटा ये लाइन बन गई हमारी। अब दोनों तरफ पॉइंट लगाते हैं छोटे छोटे, छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, इसको फिल कर लेते हैं। ये छोटा तो नहीं लगा, वैसे बड़ा ही लग गया ना, एक इधर लगा लेते हैं इसको पॉइंट को, है ना, तो एक इधर लगा लेते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा नीचे नाम लिख लेते हैं ए बी, वो मेरे से लिखा नहीं जाएगा, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, पेन से लिख लें। ये आ गया आपका ए और ये आपका आ गया बी। ठीक है, तो क्योंकि ये राइटिंग के लिए नहीं है, ये ड्राइंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए होता है, राइटिंग के लिए मुझे फिर वो ए बी अलग अलग लिखने टाइप करने पड़ेंगे, टाइप करके मैं लगा सकता। चलो लगा ही देते हैं यार, क्या याद करेंगे, कहीं ना, है ना, कि हमारे कोरल को बात ना करे कोई। क्यों जी, आ जाए, टेक्स्ट ही नहीं होया। ये आ गया कैपिटल ए। ठीक है, इसको इधर से थोड़ा सा खींच के बड़ा करते हैं, इतना भी बड़ा होना नहीं चाहिए, इतना, तो वो करके ये ले। तो अब इसी को यहाँ पे इसी को ले जाते हैं, मतलब कॉपी करके, है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको इधर ले जाते हैं बी, और इसको टेक्स्ट टूल जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। ये हो गया, नेम कैपिटल लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अब मेरा बेटा ये तो हमारी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पे एंगल बनाना है 70 का, एक पे बनाना है 80 का। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि उसने हमें कहा है कि ए पे बनाए 70 और बी पे बनाए 80। हम क्या करते हैं, मैं सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे ले गया हूँ। ठीक है, और तकरीबन हम पहुंच गए हैं सेंटर पॉइंट पे, है ना। अब उसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं नीचे वाले का ना, तो शायद फिर हमें नजर आए उसके थ्रू। हाँ, तकरीबन सेंटर में ही है ना, तो सेंटर पे ही है हम तकरीबन। अब क्या करते हैं, बेसलाइन भी बेसलाइन के साथ लाइन है ना, ऑटोमेटिकली कुदरती हमारी किस्मत अच्छी। अब मेरा बेटा आपने लाइन के इस तरफ ही जाना है ना, बाहर को तो नहीं एंगल बनाएंगे आप, बाहर चला जाएगा। आप जिस तरफ बेस लाइन जा रही है उस तरफ वही एंगल बनाएंगे, जिस तरफ बेस लाइन जा रही है उसी तरफ एंगल बनाएंगे। ये पॉइंट पहले 70 का मैं यहाँ पे कुछ निशान लगाने के लिए यहाँ से छोटी सी कोई निशानी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ 70 डिग्री, ये है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60, और ये आ गया हमारा 70। मैंने छोटा सा निशान लगा लिया। ठीक है, ऑल्दो कि वो इतना एक्यूरेट शायद ना हो, है ना, तो लेकिन जब हम इसको कॉपी पे करें तो हमारा सही आएगा। एक निशान लगा लिया। ठीक है, ये हमें थोड़ा गोल भी नहीं है ना वो असल में। चलो अब एक्यूरेट है ना, एक निशान लग गया। अब उसको याद रखना, अब इसी को उठाते हैं और दूसरी तरफ ले आते हैं, डॉट को डॉट के साथ, ऊपर करते हैं, शिफ्ट पेज अप, तकरीबन आ गया ना। अब आपने ये भी चेक करना है बेसलाइन के साथ रेंज है कि नहीं। बेसलाइन के साथ रेंज है, अब उसको नहीं उठा के छेड़ देना। अब यहाँ से हमें इस तरफ, अब बेसलाइन इधर को जा रही है तो हम इधर लगाएंगे, इस तरफ को लगाएंगे। तो हम एक छोटा सा सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ये ड्रॉ करके इसको ब्लैक ही कर लेते हैं, फिल्ड ब्लैक। अब 80 डिग्री का आपने कहा था, तो 0 से ये आ गई हमारी 80, और देख लेते हैं जूम आउट करके, ये आपका बिल्कुल ठीक आ गया। अब क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं इधर। अब हमें दो लाइंस चाहिए, ए से भी ऊपर जाए और बी से भी
ऊपर जाए, और इतनी इतनी लेंथ लगानी है जब तक कि ये आपस में मिल ना जाए। ये मैंने ली ये, और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और मैं उस लाइन, देखो उस लाइन में से गुजर के जाना है, उस पॉइंट में से गुजर के जाना है, ठीक है। मैं उस पॉइंट में से गुजर रहा हूँ, इसको करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। थोड़ी सी हो सकता है हिल गई हो, है ना। अब इधर से आते हैं, एक लाइन लगाएंगे यहाँ से, जो कि इस पॉइंट में से गुजरे, है ना। इस पॉइंट के अंदर में से होनी चाहिए, नहीं बनी ट्राइंगल हमारी, है ना। वो अगर हम 70 थोड़ा बड़ा कर लेते तो थोड़ी बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी ऊपर करता हूँ उसकी, फिर लेंथ थोड़ी बढ़ा लेते हैं ना। ये हो गई हमारी, ठीक है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसकी लेंथ हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अभी भी नहीं मिले, है ना। इसको भी थोड़ा खींच के बड़ा कर लेता हूँ, नीचे से चेक कर लेते हैं, उसमें से गुजर रही है, थोड़ा सा फर्क है बस, लेकिन चलो गुजर रही है। लेकिन ये देखें आपकी ट्राइंगल फॉर्म हो गई। ट्राइंगल ऐसे बनाई जाती है। इनको एरो हेड लगा दें, इसको भी एरो हेड लगा दें, और दूसरी लाइन को भी एरो हेड लगा दें, तो ये आपकी ट्राइंगल बन गई। एक तरफ आप लिख दें, यहाँ पर लिख दें 80, और ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा। ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा आपका, और सी कंट्रोल भी, ये आपका पॉइंट हो जाएगा सी। दो दो चीजें इकट्ठी सीख रहे हैं आप, कोरल भी साथ ही सीखी जा रहे हैं ना। कोरल में तो ताहा और हादी ने बहुत कुछ सीखा है, आपने नहीं सीखा है ना। चलिए, ये कोरल ड्रॉ है, हमने इसका ग्राफिक डिजाइनिंग में ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, मजेदार चीज कि आप देखें कुछ भी बना सकते हैं इसे। देखिए हमारी कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी। हमारे एरोहेड उल्टे आ रहे थे, ये देखें मेरे एरोहेड उल्टे आ रहे थे, तो मतलब यहाँ पे लगाने से यहाँ पे आ रहे थे, तो मैं इसको चेंज करके यहाँ से बिल्कुल सीधा कर देता हूँ, और यहाँ वाला एरोहेड प्लेस कर देता हूँ। तो अब देखो वो ऊपर आ गए हैं, जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये हमारा पॉइंट सी है। इन पॉइंट्स को आप डिलीट कर दें, मैं यहाँ पर जहाँ पे मिल रहे हैं एक पॉइंट रख देता हूँ। ये एरो हेड रेज है ना, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ा था, ये रेज है, ये इधर को जा रहे हैं। रे में, लाइन सेगमेंट में देखें क्या डिफरेंस है। रे एक तरफ से शुरू होती है, ठीक है, एक तरफ से शुरू होती है, उसका एक एंड पॉइंट होता है, और ये चलती जाती है, कभी एंड नहीं होती, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो हेड लगा देता हूँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बड़े जबरदस्त, 9th में क्वेश्चन है पूरा। ये देखो अगर आप गौर करें, तो सपोज वो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हो रही है, और यहाँ पे जाती जा रही है, एरो हेड बता रहा है, वो आगे लाइन आ गई है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैथ पढ़ाने के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखें, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये मूव करती जा रही है, इसकी कोई लेंथ नहीं है, रे की कोई लेंथ नहीं होती, ठीक है। इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, इसका एक ही एंड पॉइंट। अब लाइन में और रे में क्या फर्क है, लाइन के एंड पॉइंट ही नहीं होते, लाइन के क्या है, एंड पॉइंट ही नहीं होते। अब एंड पॉइंट नहीं है तो इसकी मेजरमेंट भी नहीं की जा सकती। हम क्या करते हैं, लाइन की जगह हम यहां से लेता हूं लाइन, ठीक है। लाइन के आगे सपोज आप फर्ज कर भी लेते हैं कि लाइन के दो एंड पॉइंट है, ठीक है, लाइन के आप फर्ज कर लेते हैं दो एंड पॉइंट है। अब इसमें से अगर हम एक पार्ट चूज करते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इस पार्ट को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट है, इधर से उधर तक और उधर से इधर तक। दिस इज डिफरेंस बिटवीन रे लाइन एंड लाइन सेगमेंट। लाइन की लेंथ नहीं होती कि वो मतलब लातदार पॉइंट से मिलकर बनती है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर हाउ टू मेजर एंगल्स, है ना। और उसी की हेल्प से हम उसको कैसे, कोरल पे नहीं बनाने, तो कॉपी पे ही, ठीक है। उसी से हमने सीखा कि हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं एंगल की, और हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल भी इसी में आ गई आपकी। 9th में चले जाते हैं तो ये 17 चैप्टर पूरा ट्राइंगल को बनाना। 5 में चले जाते हैं तो चैप्टर 6 है। आप पीछे चले जाओ, है ना, परेशान हो रही है। ये जो मैंने लिए ये मैंने 5 से ही लिए, है ना। 5 में चले जाते हैं तो इससे मेजरमेंट ही है बस। D1 में ओ लेवल में चले जाते हैं तो आप चैप्टर 10 पे चले जाते हैं। ये T1 में चले जाते हैं, चैप्टर 10 पे चले जाते हैं, 9th में चले जाते हैं, PTB में तो आप चले जाते हैं 17 चैप्टर में। हाँ, ये आपकी बुक है,
ये मेरे पुत्र की बुक है। ये देख मेरे बेटे का ये क्वेश्चन, ये देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, वो करवा ही देता तो चल क्या याद करेगी। ये देख, ये एंगल मेजरमेंट करनी है, ये एंगल को मेजरमेंट करना है। ठीक है, वैसे उसने मेजरमेंट करने का कहा नहीं है, उसने बस पूछा है कि ये मतलब एंगल कितना के रिफ्लेक्स है कि ये है। यहाँ पे शायद क्वेश्चन है कोई, इसको उसने पूछा है कि ये है, ये मेजरमेंट करें यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, तो इसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये देखे ना, इनर है, इसको आप सोच रहे हैं कि कैसे नापेंगे, है ना। हम सर्कल सर्कल पूरा कर लेते हैं, इस एंगल को माइनस करके 360 से माइनस करेंगे, बकाया एंगल आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर रखेंगे तो मिडल एंगल इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे, और ये एक के साथ बेस करेंगे तो ये एंगल टी मेजरमेंट हो जाएगी, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। आज इसको मैंने पढ़ाना है बच्चे को ऑनलाइन, तो उस पर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो फिर आप देख रहा हो तो देख लीजिएगा। तो इस पर और कोई क्वेश्चन मेरे बेटा करना हो आपने? कुछ नहीं करना, चलो इसको ऐड करते हैं। देखें हमने इतनी शेप्स बनाई हैं कोरल पे ना, है ये ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, ये ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है। ये नहीं लोगोस, पता नहीं क्या क्या, हमने लास्ट क्या बनाया था, इन्होंने बड़ा कुछ बनाया था उसके ऊपर, एंड्रॉइड का सिंबल बनाया था। ये देख रहे हैं आप, ये डायनासोर देख रहे हैं, ये डायनासोर सही, ये जो बना हुआ है ये भी इसी पे बना होगा, इस पे बना होगा, ये इसका जो कजन है इलिस्ट्रेटर उसके ऊपर बना होगा। लेकिन ऑलमोस्ट जो काम उसके ऊपर हो जाता है इसके ऊपर भी हो जाता। बहुत चीजें हैं, बहुत से टूल्स हैं इसके ऊपर, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को इधर एंड करते हैं क्योंकि 26 मिनट की ये ऑलमोस्ट हो गई है।